हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोगों का तीज कैसा गया। ये मेरी तीज की थाली थी, वो श्रृंगार वाली थाली और ये प्रसाद वाली थाली। ये मेरे हस्बैंड रेडी किए थे। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो गई है और अभी थोड़ा-सा मैंने खुद को कोशिश करा है कि अब मैं आज से थोड़ा बहुत एक्टिव होने की कोशिश करूँगी। तो ये तीज की पूजा है, हमारे घर में ना तीज की पूजा मंदिर में ही होती है। आई एम सॉरी। तो फिर मंदिर गई थी मैं और पूजा कर रही थी और ये आँचल भर रही थी मैं, आँचल भरना बोलते हैं इसको। ये क्लिप एक्चुअली उल्टी सीधी लग गई आगे पीछे। तो ये जब मैं घर में रेडी हो रही थी ना, तो ये घर में तब का है फ़ोटो और वीडियो इन्होंने लिया। देखिए मेरा फेस कितना डल सा हो गया है ना। इंस्टाग्राम पे भी मैंने कुछ रील्स डाले हैं, तो रील्स में तो मैं फ़िल्टर मैंने लगाया है, तो मैं बिल्कुल भी डल नहीं लग रही हूँ। और यहाँ मैं मेरी साड़ी दिखा रही थी और मेहंदी वगैरह। मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था और साड़ी अच्छी फ़िरोज़ी ब्लू कलर की है, बट पता नहीं क्यों मतलब ऐसे लाइट कलर सी आई है। और सिल्क में साड़ी थी तो बहुत हल्की थी, तो मुझे उस दिन के लिए बहुत आराम मिला। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और वेलवेट की चूड़ी थी। तो लुक कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस लुक को ज़रूर क्रिएट करके वापस दिखाऊँगी। और शिव जी की पूजा करने के बाद माँ पार्वती की पूजा, सारी पूजा मैंने शिव परिवार की करने के बाद मैंने हनुमान जी की पूजा करी थी। हनुमान जी को तो मैं करीब 10-12 सालों से ऐसे राखी बांधना, और भाई तो हमेशा मैं पूजा उनकी करती हूँ भाई रूप में ही। और ये देखिए मैंने बोला ना उल्टे सीधे क्लिप लग गई है, तो वही हो रहा है मुझे। बिल्कुल भी अभी एडिटिंग में मतलब उतना ध्यान नहीं जा रहा था। फ़ोन एक्चुअली अभी उतना फ़ोन देखने का मन नहीं करता है और ना ही मतलब मैं उतना भी फ़ोन चलाती हूँ, क्योंकि बहुत फिर सिर में दर्द होने लग जाता है। तो तबीयत ना मतलब ठीक नहीं होने की वजह से। और इस बार मंदिर खाली इसलिए लग रहा है ना थोड़ा, कि तीज की पूजा हुई थी सुबह, तो बहुत सारे लोगों ने सुबह कर ली थी। तो ये जो बगल में है ये भी बेचारी मतलब बहुत अफ़सोस ही कर रही थी। इन लोगों में शायद कथा में सब कुछ चढ़ता है, पर हमारे में नहीं चढ़ता कथा में। सॉरी। घर में देखिए मैं रेडी हो रही थी तब आलता लगा था, पूरी मतलब उल्टे सीधी क्लिप शायद लग गई है मुझसे। और अब तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आलता भी लगाया था। जब श्रृंगार पूरा करते हैं तो लगाते ही हैं। तो ये वही है जो कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों की तीज की पूजा कैसे हुई पता है मुझे, ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है और आगे मैं दिखाऊंगी ना आप लोगों को। अभी शिफ्टिंग का काम हमारा है कि हमने न्यू क्वार्टर अप्लाई करा था। आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल तो मैं कंपनी प्रोवाइडेड हाउस में ही हूँ, तो वो भी कंपनी प्रोवाइडेड हाउस ही है। तो वो काफ़ी सुंदर है। घर घर काफ़ी सुंदर और एरिया काफ़ी खुला खुला। और अब एक्चुअली अभी हम लोग फ्लैट में थे, अब क्वार्टर में जा रहे हैं। तो आंगन बगान वगैरह सब कुछ वहाँ रहेगा, तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए कितनी उल्टी सीधी लगी हुई है। और उसके बाद फिर तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ माँ गौरी माँ को मैं श्रृंगार चढ़ा रही हूँ और ये चढ़ा के फिर वहीं छोड़ देते हैं। तो पंडित जी उठा लेते हैं, पंडिताइन मतलब ये चढ़ा के वहाँ छोड़ दिया जाता है श्रृंगार को, तो वहीं होता है। और इसी तरह से पूजा होती है तीज की हमारी। तीज इस बार जब तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही ख़राब थी, तो शाम में तारा देखने के बाद पानी और थोड़ा सा मीठा मीठा में ही सिर्फ फलाहार हुआ था। तो फलाहार हुआ था और दवा खाया था, क्योंकि दवा खानी ज़रूरी थी। एंटीबायोटिक्स चल रहे थे ना, तो इसलिए। और अभी भी एंटीबायोटिक्स कुछ कुछ चल ही रहे हैं, क्योंकि चीज़ें भी उतनी अच्छे से मतलब तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की सारी चीज़ें। और इतनी जल्दी जल्दी पूजा मैंने नहीं करी थी। ये वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, आप लोग भी तो समझ ही रहे हैं ना, देख रहे हैं तो। अब ये आ जाता है किचन हमारा। ये जो न्यू मतलब दूसरे वाले घर में हम लोग जा रहे हैं ना, इसमें ये किचन का वर्क चल रहा है। तो किचन में पूरी टाइल वगैरह लगनी है। तो आज हमें बुलाया गया था कि आप आके बता दें कि आप लोगों को स्लैब रैक्स मतलब कैसे चाहिए। तो ये वही है किचन, मैंने बताया है उन लोगों को कि मुझे कैसे चाहिए स्लैब रैक्स वगैरह। तो और ये सारी मतलब जो स्लैब रैक्स वगैरह ढलाई करते हैं ना, तो ये सारा मतलब अभी तोड़ फोड़ उन्होंने कर दिया है, क्योंकि डोर के लेवल में टाइल कंपनी देती है हमें। और तो ये सारी चीज़ें कंपनी ही मतलब खर्च तो कंपनी का ही लगेगा, हमारा कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो
ये देती है। और हाँ, टाइल सिलेक्शन हमारा नहीं होता है, टाइल सिलेक्शन कंपनी का ही होता है और सभी घरों में क्रीम कलर की ही टाइल देती है। तो बस ये वही है। तो इस तरह से किचन काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा किचन है। तो मतलब जितने लोगों के छोटे से एक रूम होते हैं ना, उस तरह बड़ा किचन है। तो अच्छा है, ये थोड़ा बड़ा किचन मुझे मिल गया और अच्छा स्पेशियस है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। और ये मैं भाई के साथ गई थी क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे ऑफ़िस। तो ये भाई को इन्होंने बोल दिया था कि मुझे ले जाने के लिए। ये मेरी मतलब मौसी का, छोटी मौसी का बेटा है, मेरा भाई है। ये देखिए डोर लेवल में उन्होंने तोड़ा है ना, तो बस इसी तरह से इसी लेवल में लगेगा। तो और उसके बाद एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा-सा। इस घर का भी मैं टूर दूँगी, जल्दी ही दे दूँगी टूर मैं, कि अभी फ़िलहाल ये घर कैसा है और इस घर में हम लोग क्या-क्या काम करवा रहे हैं और आगे क्या-क्या काम होगा। धीरे-धीरे मैं अपडेट दूँगी आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिएगा ज़रूर मेरे साथ। तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है, बट अब मॉडिफ़िकेशन स्टार्ट हुआ है तो वापस सब कुछ अंडरग्राउंड होगा। पूरे घर में तो नहीं होगा, बट किचन, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह में हो जाएगा क्योंकि वहाँ टाइलें वगैरह लगाना है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। ये सामान वही है जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो रखा हुआ है। और भी कुछ चीज़ें होंगी घर में बहुत सारी, जो कि मैं टाइम टू टाइम अपडेट दूँगी आप लोगों को। तो ये है, देख लीजिए एक झलक आँगन का देख लीजिए। आँगन काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा आँगन है। कितना बाई कितना ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं पूछ कर बताऊँगी नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तब। और ये देखिए आँगन बहुत बड़ा है। मुझे मतलब इस बात की खुशी है कि बड़ा सा एक आँगन, हालाँकि इतना बड़ा आँगन ऐसे रहेगा नहीं, थोड़ा मैं इसमें चेंजेस हो जाएँगे। अभी कुछ भी व्हाइट वॉश वगैरह कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी जस्ट मिला है घर और काम स्टार्ट हुआ है। तो अलॉट होने के बाद से काम स्टार्ट हो चुका है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ मैं आगे बढ़कर आप लोगों को दिखाती हूँ, पीछे ग्राउंड है। तो ये जो ग्राउंड है ना, ये चारों तरफ से क्वार्टर्स, ऐसे ही क्वार्टर्स से घिरा हुआ है। तो इस ग्राउंड में मतलब लगन के टाइम में काफ़ी शादियाँ वगैरह, पार्टी वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। पूजा वगैरह भी होता है, तो काफ़ी रौनक यहाँ रहने वाला है। जैसे इस फ्लैट में यहाँ बहुत शांति रहती है त्योहारों में, तो ये मैं दरवाज़ा खोलकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और बहुत ही साफ़-सुथरा सुंदर सा ग्राउंड है। एरिया भी साफ़-सुथरा, टिस्को का एरिया तो साफ़-सुथरा टाटा स्टील अपने एरिया को कराती है। और ये जो गौ माता है ना, ये हमारे ही घर से जो टूटा हुआ सामान निकल रहा है ना, वही निकला हुआ है, वही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो ये गाय आने लगी थी। इन्हें लगा शायद मैं कुछ दूँगी इन्हें, तो बस ये आने लगी थी। तो मैंने जल्दी से फिर दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि मैं ना रोटी लेकर गई थी ना कुछ, मैं तो बस जस्ट उन लोगों को बताने गई थी। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। और बस ये है घर का लुक, आप लोग देख लीजिए। आगे मैं दूँगी, धीरे-धीरे अपडेट देती रहूँगी और इस घर का एक होम टूर दूँगी कि अभी कैसा है। वीडियो अच्छी